अपने जीवन को अच्छा बनाना है, इतना अच्छा बनाना है कि मेरे जाने के बाद भी मुझे याद किया जाए कि वो व्यक्ति था, सचमुच में बहुत अच्छा व्यक्ति था। और उस अच्छे व्यक्ति के लिए हमें अपने स्वभाव को अच्छा बनाना होगा। और स्वभाव कब अच्छा बनेगा, तो उस पर मैंने आपसे बात प्रारंभ करी, गुड नेचर। और गुड नेचर के जी पर मैंने जेंटल स्पीच, नम्र वाणी पर बात कर ली। ओ पर ओपन माइंड, खुला मन चाहिए, इस पर भी बात कर ली। और ओ पर ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए, इस पर भी बात कर ली। और डी पर डीप कंप्रेशन अर्थात गहरा प्रेम चाहिए, इस पर भी बात कर ली। और आज सुबह मैंने बात करी थी नो एग्रेशन अर्थात आक्रामकता नहीं चाहिए। इस पर मैंने आज सुबह आप लोगों के साथ बैठकर बात करी थी। और सचमुच में जो मैंने बोला सुबह, यहाँ के लोगों ने मेरी बात भी स्वीकार करी। और मैंने ये कहा था, क्या कहा था कि मुझे क्रोध करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं, क्रोध करो और क्रोध तो होगा, लेकिन क्रोध को मन में रखना नहीं। अगर मन में रख लोगे तो गठान बन जाएगी वो, और अगर गठान बन गई तो वो बेर का रूप ले लेगी। तो हमें अपनी गठान को समाप्त करना है और सब एक दूसरे के साथ क्षमा याचना करना है और अपने मन को पवित्र करना है। क्योंकि निश्चित रूप से वो जो बेर बन जाता है वो भव तक परेशान करता है। एक भव तक नहीं, अनेकों भव तक रहता है वो। भव से तात्पर्य अन्य जन्मों में भी हमारे साथ वो चलता चला जाता है। इसलिए हमने कहा था कि क्रोधी व्यक्ति से बात नहीं करना है, क्रोधी व्यक्ति से संबंध नहीं रखना, शायद वो शांति है। लेकिन क्रांति तो तब है जो अंदर में हमारे जो क्रोध बैठा है, बेर बैठा है, उसको हम निकाल देंगे तो क्रांति हो जाएगी। और आज क्रांति हुई भी सुबह। सभी लोगों ने उस बेर को, उस गठान को, उस अंदर बैठे हुए और भी कोई दुर्भाव को और अंदर बैठे द्वेष भाव को सभी ने एक दूसरे से क्षमा याचना और क्षमा करते हुए सब एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे से गले मिलकर पुरानी बातों को छोड़ दिया और एक नया अपना जीवन आज से प्रारंभ किया। तो इसमें मैंने बोला था, क्योंकि कठोर व्यवहार, आक्रामक व्यवहार, क्लिष्ट व्यवहार या उत्सुकता वाला व्यवहार कभी भी हमें गुड नेचर का मालिक बनने नहीं देगा। तो हमें गुड नेचर का मालिक बनना है तो कठोरता कभी नहीं, कठोरता कहीं नहीं और कठोरता किसी पर भी नहीं। और करना भी पड़ रहा है, मजबूरी में आपने कोई कठोर कर भी दिया तो क्या हुआ, ठंडी गर्म पट्टी का उदाहरण दिया था। जैसे आचार्य श्री जी मौका पड़ने पर गर्म जरूर होते थे, लेकिन फिर उसके बाद ठंडे भी हो जाते थे, अपने आप वो ठंडे भी अपने आप हो जाते थे। तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में कठोर बने। अगर अनुशासन के मामले में कहीं कोई गलती हो रही है उस समय बने, लेकिन उतनी देर भर के लिए बने, बाकी फिर उस विषय को छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। और मैंने एक बात और सुबह में, मेरा भाव तो सिर्फ आप लोगों की गठान जो अंदर बैठी है, क्योंकि बेर की दीवार अगर एक बार बन जाती है या फिर शंका की दीवार एक बार बन जाती है तो वो सामान्य दीवार से बहुत कठिन होती हैगी। और मैंने सुबह आप लोगों से एक बात और बोली थी कि मुझे अगर आक्रामकता दिखानी भी है तो किस पे दिखाएं, अपने प्रति, अपने दोषों के प्रति आक्रामकता दिखाएं। और किसी के प्रति नहीं दिखाना है आक्रामकता। किसके प्रति दिखाना है, किसके प्रति दिखाना है, अपने दोषों के प्रति अगर आप आक्रामकता दिखाएंगे तो निश्चित मान के चलना आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन होता कहाँ है, हम अपने प्रति आक्रामकता नहीं दिखाते हैं। हम किसके प्रति आक्रामकता दिखाते हैं, दूसरों के प्रति। तो नहीं, दूसरों के प्रति हमें बिल्कुल भी आक्रामकता नहीं दिखाना है। और अगर आक्रामकता दिखाई हमने और अपने अंदर हमने बेर की गठान कर ली, तो मैंने बताया था ना, अगर बेर का बगीचा, बेर समझ रहे आप क्या है, आप लोग तो ये लोग समझ रहे हैं, बेर मतलब समझ रहे, दुश्मनी की वृत्ति को अपने हृदय में रखना, उसको कहते हैं बेर, है ना। मतलब किसी को क्षमा नहीं करना, किसी को माफ नहीं करना और गठान बांध के रख लेना कि ये बुरा है, इसने मेरे साथ बुरा किया। तो अगर ऐसी अगर प्रवृत्ति होगी तो ध्यान रखना, वो बेर अगर हमारे मन में रहा तो उससे हिंसा, दुर्भाव, व्याकुलता, उद्विग्नता, आवेश, चिड़चिड़ापन और साथ साथ में और भी अनेक प्रकार के दुर्भाव के फल हमारे मन में लग जाएंगे। इसलिए मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज्यादा मजबूत होती है और भयंकर होती है। हमें उस दीवार को तोड़ना है और बेर की प्रति प्राय गलत सोच पर ही टिकती है, बढ़ती है, उसे हमें अपने जीवन से बाहर निकालकर अलग करना है। ये मैंने आप लोगों से सुबह बोला था। और एक और क्रीम कोटेशन सुबह बोला था, अगर आपने नोट किया हो तो।
दुश्मन की अनुपस्थिति वो शांति है, पर दुश्मनी की अनुपस्थिति वो क्रांति है। दुश्मनी की अनुपस्थिति वो क्रांति। दुश्मन की अनुपस्थिति होगी, वो मर गया, लेकिन आपके मन से तो वो व्यक्ति नहीं गया ना, वो बैठा है, तो वो अनुपस्थित शांति जरूर मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर क्रांति लाना है तो हमें क्या करना होगा? दुश्मनी की अनुपस्थिति करना होगा, तभी हम कांति भरा अपना जीवन जी पाएंगे। और इस बात को लेकर सुबह मैंने आपसे बात करी थी कि जो स्मृति हमारे चित्त को सतत व्याकुल करती है, हमारे अंदर दूसरों के प्रति दुर्भाव को बढ़ाती है, हमारी प्रसन्नता का कब्र खोद देती है, वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूपी नहीं है, अभिशाप रूपी है। इसलिए हमें सबको क्षमा करना है और सबको क्षमा करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है। अब सुबह की बात तो हो गई नो एग्रेशन की, लेकिन अब नई बात प्रारंभ करना है। और नई बात क्या है? ए से गुड नेचर का ए क्या बोल रहा है? एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश है। हिंदी क्या है इसकी? पर्याप्त समझ चाहिए। अच्छे नेचर के मालिक बनना चाहते हैं तो क्या चाहिए हमें? पर्याप्त समझ चाहिए। पर्याप्त समझ का तात्पर्य क्या है कि आप ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आंख से, अग्नि से क्या बनता है? क्या बनता है? भोजन बनता है। ये समझ तो है, परंतु आंख से जल भी सकते हैं, ये समझ है कि नहीं? क्या होगा? आग से, अग्नि से भोजन बनता है, ये समझ सबके अंदर है। आप सब समझते हैं कि अग्नि से क्या बनता है? भोजन। लेकिन उसी अग्नि से आप जल भी सकते हो, इतनी समझ है कि नहीं? उसी अग्नि से आप जल भी सकते हो ना? नहीं जलोगे? भोजन तो बन रहा है आपकी क्षुधा को शांत करने के लिए, लेकिन वही भोजन जो है वो तो वही आग जो है वो आपको जला भी सकती है। उसी प्रकार मन के पापों की वजह से आत्मा संसार में भटक रही है। काय के पाप की वजह से? काय के पाप की वजह से? मन के पापों की वजह से आत्मा संसार में भटक रही। ये समझ तो है, परंतु अनंत आत्माएं मन के सदुपयोग के माध्यम से मुक्ति भी पा रही। ये समझ है कि नहीं? आप ये तो विचार करो, ये मेरा मन है और इस मन के माध्यम से मैं बहुत पापों को चिंतन करता जा रहा हूँ, सोचता जा रहा हूँ, और वो सब कुछ चला जा रहा है। तो मन के पापों की वजह से ये आत्मा संसार में भटक रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी मन के माध्यम से कुछ आत्माओं ने अपना कल्याण भी किया है। ये आपके मन मस्तिष्क में बात है कि नहीं? और फिर उसके बाद मैं ये बात बोलता हूँ कि कमल कीचड़ में पैदा होता है। कमल कहाँ पैदा होता है? कीचड़ में पैदा होता है, ये समझे। परंतु अगर वही कीचड़, अगर मान लीजिए आप बरसात में जा रहे हैं और वही कीचड़ है और उसी कीचड़ में लापरवाही से आपने अपनी टू व्हीलर चलाई, तो क्या हो जाएगी? वही कीचड़ जो है वो गाड़ी को स्लिप कर देगी और शायद आपकी हालत खराब हो जाएगी निश्चित रूप से। वो पाँव में धंस जाने वाला कांटा खून निकाल देता है, जब घुस जाता है तो क्या करता है? खून निकाल देता है। ये समझ है नहीं भैया, कांटे से बचो, कांटे से बचो। क्यों? अगर नहीं होगा तो क्या होगा? और वही कांटा अगर बाढ़ की फसल की सुरक्षा करता है, वही कांटा है जो आपको चुभ गया तो खून निकाल दिया, लेकिन वही कांटा है जो आपके खेत में पशुओं को अंदर ना घुसने के लिए आप उसकी बाढ़, या किसान लोग बैठे हैं वो बाढ़ बनाते हैं ताकि कोई पशु अंदर ना हो। ये समझ है कि नहीं? बताओ। और कोई व्यक्ति क्रोधी है, आपको ये तो समझ में आता है ये व्यक्ति क्या है? क्रोधी है, परंतु वह अत्यंत उदार है। क्रोध तो है, आप एक पक्ष देख रहे हो कि ये क्रोधी है, लेकिन अगर वो बहुत उदार भी है, वो बहुत दयालु भी है, वो आपको हर पल हर क्षण साथ देने को तैयार भी है। तो आप ये भी तो देखो, व्यक्ति की पहचान में तो देखो। एक तरफ आप लेकर आप अपना निर्णय क्यों ले रहे हो कि नहीं ये ऐसा है, लेकिन उसका दूसरा भी तो देखो। कोई व्यक्ति उदार दिल है, बहुत अच्छा है, परंतु वो हो सकता है अंदर हवसखोर हो सकता है खतरनाक हो। अब ये बात भी तो आपको समझना होगी। मतलब हमें व्यक्ति की पहचान के लिए पर्याप्त समझ चाहिए। हमें अपने जीवन को जीने के लिए, अपने आप को बहुत ऊंचा उठाने के लिए पर्याप्त समझ लीजिए। अब आप बोलोगे महाराज जी कोई हम सर्वज्ञ तो हो नहीं गए, भगवान तो नहीं गए। अरे कोई भगवान हो गए तो हम जान लेंगे कि भैया फलाने चंद के मन के अंदर ये है, बहुत अच्छी बात है। आप कोई सर्वज्ञ नहीं है जिस कारण हमें वस्तु या व्यक्ति का संपूर्ण ज्ञात हो, उसके बावजूद भी लेकिन आप जीवन जी रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी समाधि को, अपनी समाधि मतलब अपनी समता को टिकाए रखना है, अपने सद्गुणों को बढ़ाना है, अपने आप को संक्लेश से दूर रखना है, अपने आप को दुर्गुण से बचाना है, अपने जीवन को सदुपयोग में लगाना है, अपने आप को दुरुपयोग से दूर करना है। तो किसी भी क्षेत्र में आप गलती कर बैठेंगे तो वस्तु, व्यक्ति, व्यवस्थित अगर आप नहीं समझ पाए तो निश्चित रूप से आप
अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाएंगे। आप क्या करें महाराज जी, तो अब आप लाभ से वंचित रह जाएंगे, नुकसान। तो अब क्या करना चाहिए, इसकी समझ कैसी हो, ताकि हम समझे नहीं, आपको अपने जीवन को बहुत समझदारी के साथ जीना चाहिए। और समझदारी के साथ जीना चाहिए तो कब क्या करना चाहिए ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए। मान लीजिए आप अभी स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, ठीक। अब ये जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, अब ये आपको पर्याप्त समझ होनी चाहिए ना कि मेरा अभी छात्र वाला जीवन चल रहा है, तो छात्र के इस जीवन में मुझे कहाँ ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से मुझे अपनी कोर्स की जो पुस्तकें हैं उन पर मुझे ध्यान देना चाहिए, कि क्रिकेट मैच पर ध्यान देना चाहिए, कि मोबाइल पर ध्यान देना चाहिए, कि और भी दोस्ती यारी पर ध्यान देना चाहिए, या घंटों अपना समय खराब करना चाहिए। ये पर्याप्त समझ आपको अच्छा बनाएगी, ये पर्याप्त समझ आपको अपने आप को ऊंचा उठाएगी। तो हमें किस समय क्या करना है ये समझ तो हमें खुद डेवलप करनी पड़ेगी। अगर हमारा काल पढ़ाई का है तो हमें समझदारी के साथ पढ़ाई ही करना होगा, नहीं तो हम हैरान परेशान हो जाएंगे। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, अब आप दुकान पर बैठे हैं तो आपको दुकानदारी के समय आपको दुकानदारी में ही ध्यान देना होगा। आप दुकान छोड़ के यहाँ वहां चले जाएंगे, किसी दूसरे के भरोसे चले जाएंगे, तो भैया फिर कैसे आप अपने जीवन में सक्सेस हो पाएंगे, कैसे आप अच्छे व्यक्ति बने। नहीं, आपको जब जो काम जिस समय करना चाहिए उसी समय करना चाहिए। आचार्य भगवान हमारे लिए हमेशा उदाहरण देते थे कि आषाढ़ का चूका किसान और डगाल से छूटा बंदर उसको माफ नहीं किया जाता। काय का आषाढ़ का चूका किसान और जो डगाल से चूक गया बंदर उसको माफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आषाढ़ में किसान अपनी उस खेत को बखर के बोनी के लिए तैयार नहीं रखेगा और फिर कहेगा पानी आ गया और फिर रोएगा, तो उससे क्या होगा। अरे भैया पहले से तैयार रखना था ना। अब गलती किसकी है, तेरे अंदर इतनी पर्याप्त समझ तो रहनी थी, यहाँ वहां होता रहा। तो जब समय था तो उन्हें खेत तैयार नहीं किया और अब समय चला गया, उसके बाद अब तू रोएगा तो अब कहाँ से पानी गिरेगा, बोनी कहाँ से होगी, बखरनी होगी नहीं, और बखरनी होगी नहीं तो फिर कैसे उसमें बतर आएगी और कैसे उसमें व्यवस्थित रूप से आप बोनी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो पर्याप्त समझ तो आप समझदारी के साथ आपको जीना पड़ेगा। आप अगर एक दुकानदार हैं तो आपको समय पर दुकान खोलनी होगी और समय पर आपको सब कुछ करना होगा, ये समझ तो आपके अंदर हो चाहिए। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं तो आपको ये समझना होगा कि मेरे बच्चे मेरे प्रति समर्पित है कि नहीं। मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जिन बच्चों को अध्ययन दे रहा हूँ, जो बच्चे मेरे लिए मेरे को गुरु मानते हैं, मैं ही उनके लिए सब कुछ हूँ। तो जब मैं उनके लिए सब कुछ हूँ तो मैं उनके लिए कितना दे रहा हूँ, मेरा उनके प्रति कितना समर्पण है, मेरा उनके प्रति कितना उन बच्चों के प्रति और उनके साथ में अपने जीवन को जी रहा हूँ। इस बात को आपको समझना होगा। जब तक आप नहीं समझेंगे, पर्याप्त समझ नहीं आएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, ठीक है ना। अब बीमारी है, ये क्लियर है आपको बीमारी है, अब आप जानते हैं मुझे ये बीमारी है। अब इतनी समझ तो होनी चाहिए कि इस बीमारी में ये अपथ्य ये नहीं खाना। भाई मान लो शुगर है आपको, तो अब इतनी समझदारी तो रखनी पड़ेगी। आप अगर शुगर मीठा ज्यादा खाओगे तो होगा क्या, महाराज आप आशीर्वाद दो। अरे मेरे आशीर्वाद से क्या होगा, पहले ही तो को पथ्य पालन कर लिया आपने, पहले तो आपने वो चीज खा लिया आपने, तो कहाँ से होगा। मान लीजिए आपका पेट खराब है और फिर आप दूध लोगे तो पेट ठीक होगा क्या है? तो ये अपने आप को देखो, अपने आप को अच्छा बनाना है तो हर समय समझदारी वाला हमको काम करना पड़ेगा कि बीमारी में क्या खाना चाहिए और बीमारी में क्या नहीं खाना चाहिए। पहले आचार्य श्री जी एक बात बोलते थे कि औषधि से ज्यादा आप पथ्य पर ध्यान दो, औषधि से ज्यादा अब पथ्य पर ध्यान दो कि इस बीमारी में अगर मैंने ये चीज खा ली तो इससे कम होगी कि बढ़ेगी। तो आप सबसे पहले अपने आहार विज्ञान को समझो, ये समझदारी होगी आपकी। अगर ये समझदारी नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा, बताओ। काम चलना ही नहीं है और काम हो भी नहीं पाएगा। तो बीमारी में क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी समझ। और सबसे बड़ी समझदारी तो मैं ये बोल रहा हूँ, जो जीवन की सबसे बड़ी समझदारी, अब उस पर ध्यान देना। ये सब एक तरफ, लेकिन ये जो समझदारी है एक तरफ, इसमें को मैं इस समझदारी को मैं 100 में से 100 नंबर देता हूं। कितने नंबर? ये तो सबके अंदर होना चाहिए, सबके अंदर होना चाहिए। जितने यहाँ लोग बैठे ना, बाकी समझदारी गौण कर देना, लेकिन इस समझदारी में कभी भी गलती मत करना। ये बहुत बड़ी बात है। वो कैसी? मित्रता किसके साथ करनी, मित्रता किसके साथ करनी है, ये बहुत बड़ी समझदारी की बात है भैया। क्योंकि एक बात ध्यान रखना
कि आप निश्चित मान के चलना कि सच्चा मोटिवेशनल एक गुरु भी नहीं होता है। अगर आप देखना एक छोटे से बच्चे को, एक छोटा सा बच्चा भी जो होता है ना, आजू बाजू में अगर मान लीजिए किसी के पास मान लो कोई खिलौना है तो वो क्या कहता है, वो क्या बोलेगा, मुझे वही खिलौना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वहां देख आया है। तो हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाला और हमारे जीवन को बुरा बनाने वाला और कोई नहीं। सबसे ज्यादा प्रभाव अगर हमारे जीवन में पड़ता है तो एक मित्र का। अगर हमारे जीवन का मित्र अच्छा है तो हम अच्छी ओर पहुंच जाएंगे, और अगर हमारा मित्र अच्छा नहीं है तो निश्चित मान के चलना, अगर वो ड्रिंक करता हो, अगर वो सिगरेट पीता हो, अगर वो समय पर अपने कार्य को नहीं करता हो, तो भला फिर आप अच्छे बन पाओगे क्या? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, दो चीजें बहुत सोच समझ के अपने जीवन में निर्णय लेना, वो दोनों आपके हाथ में। वो पुण्य से, पत्नी आपको पुण्य से मिलेगी, माता पिता आपको पुण्य से मिलेंगे। वही माता पिता आपको आपके पुण्य से ही मिलना है। पत्नी कितना ही कुछ कर लेना, जिससे लिखा है उसी से शादी होगी, लेकिन मित्र और गुरु आपके पुरुषार्थ से मिलेंगे। वो आपका खुद का पुरुषार्थ होगा। अगर अच्छा मित्र होगा तो आप उस मित्रता से मित्र करो, और अगर मित्र अच्छा नहीं है आप बिल्कुल छोड़ दो। बिल्कुल सोच समझ के बनाओ दो, गुरु और मित्र। बहुत सोच के अपने गुरु को देखो कि मैं गर्व के साथ कहता हूं और पूरे प्राउड के साथ कहता हूं कि वास्तविकता में जो मैंने मेरे गुरु चयन करे थे वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। जब मैं एक बार शिखर जी गया और सफेद कपड़े कुर्ते पजामे में था, जब हम लोग संघ में थे, उस समय जब मैं गया तो वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद एक चंद्र सागर जी महाराज जी थे वहीं पर शिखर जी में, और उन्होंने मुझे देखकर बोला, क्यों आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य हो? मैंने कहा जी महाराज जी। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली। क्या बोला उन्होंने मुझसे बोला, बोले देखो भैया, मैंने तो गलती कर ली और आचार्य श्री जी को छोड़ दिया और कहीं दूसरी जगह दीक्षा ले ली, पर मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस कलिकाल के तीर्थंकर है वो, तुम कभी गुरु को मत छोड़ना। भले ही बुढ़ापे में दीक्षा दे, लेकिन उनको मत छोड़ना। मैंने जो गलती कर ली तुम नहीं करना। जबलपुर के थे वो, चंद्र सागर जी महाराज जी थे। एक मंदिर भी उनके नाम से वहाँ बना हुआ है, वहाँ कोई चंद्रप्रभु मंदिर भी है शायद, है ना, आप कोई गया हो देखना। तो मैंने उनकी बात, और मैंने उनसे एक ही बात बोली। मैंने कहा, महाराज श्री जी, मेरे रोम रोम में गुरु बसे हैं, मेरे रोम रोम में गुरु बसे हैं, और मेरे गुरु मुझसे कहेंगे कि तुम जो है, उस समय हमारे लिए प्रतिभा स्थली से शिक्षण का मामला चल रहा था कि इनको हम प्रभात मंडल बनाकर विद्यालय खोलेंगे। मैंने कहा वो कहेंगे कि झाड़ू लगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा। वो कहेंगे कि यहाँ तुझे रह के वो करना, मैं हर कार्य करूंगा, लेकिन गुरु की अवज्ञा और गुरु की आज्ञा के बिना मेरा एक कदम नहीं उठेगा। भैया आप निश्चिंत रहिए महाराज जी, मैं उनके बिना कुछ ना करता हूँ, ना करूंगा, और ना मेरी हिम्मत है करने की। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लोग वहां पर अपनी प्रशंसा हो रही है, नीच गोत्र का बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, तो अपनी प्रशंसा नहीं समझना उसको। मैं संघ में पेपर भी पढ़ता था तो गुरुजी की आज्ञा लेकर के आचार्य आर्टिकल अच्छा पढ़ लूं, पूरे संघ में महाराज लोग हंसते थे कि तुम एक लाइन भी पढ़ते हो तो गुरु की आज्ञा से। इतना ज्यादा समर्पण किस काम का है? लेकिन बता रहा हूं, उस समर्पण का ही पुण्य है कि आज इतनी भीड़ इकट्ठी दिख रही है। उन्हीं का आशीर्वाद है कि अपने आप में पूरी दुनिया, अपने आप में सब कुछ हो जाता है, क्योंकि उनके शब्द जो आखिरी में थे, और उन्होंने मुझसे बोला था, दुर्लभ चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद है, हर जगह तुम प्रभाव ना करोगे। यही उनके वो शब्द थे, और उन शब्दों से आज तक ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। अपने आप सब अपने आप आते चले जाते हैं और सब जुड़ते चले जाते हैं। तो गुरु और मित्र बहुत सोच समझ के बनाना बंधुओं, क्योंकि ये दोनों चीज जो होती है ये बड़ी कठिन होती है। और मैं जब भी कोई मित्र की बात आती है तो मैं 5 प्रकार के मित्र सामने रखता हूं। आप अपने आप को चेक करना, मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रख रहा हूं, आप देखना आपके कैसे मित्र हैं। एक होता है ताली मित्र। कैसा मित्र? ताली मित्र। ताली मित्र मतलब क्या होता है? वो हमेशा चापलूसी करेगा, वो हमेशा मक्खन लगाएगा, वो हमेशा क्या करेगा, आपको चने के झाड़ पर चलाएगा और तुच्छ बातों पर आपको खुश कर देगा, और छोटी सी कामयाबी पर आपको बता देगा, अरे आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके जीवन में ऐसे कोई ताली मित्र है? बोलो है? एक होता है थाली मित्र। कौन सा मित्र? बस वो क्या करेगा, होटल में जाओ, खाओ,
पियो, बस ऐसे व्यवहार, बस उसको तो खाने पीने से मतलब है, उसके अलावा आपके जीवन से, आपकी अच्छाइयों से, आपकी बुराइयों से उसको कोई मित्र नहीं। थाली मित्र कहता हूँ उसको मैं। कौन सा मित्र? थाली मित्र, जो सिर्फ खाने पीने में आपके साथ हो, है ना, और किसी काम में साथ नहीं हो, उतने ही उतने में साथ हो। और तीसरा होता प्याली मित्र। कौन सा मित्र? मतलब प्याली मित्र मतलब कौन सा? बस चाय पान घूमना और कुछ नहीं करना। एक चाय पी लो भैया, एक पान खा लो भैया, है ना, यहाँ घूमने चल दो, वहां घूमने चल दो, ये कहलाते प्याली मित्र। तो ताली मित्र भी कोई काम का नहीं है, थाली मित्र भी कोई काम का नहीं है जो होटल के व्यवहार में खाने पीने में रखता है, और प्याली मित्र भी कोई काम का नहीं है। और एक होता है खाली मित्र। कौन सा मित्र? खाली मित्र। खाली मित्र मतलब वो हमेशा हंसी मजाक में लगे रहे, हे ठेठे में ही लगे रहे, हमेशा उसका व्यवहार ऐसा रहे कि अपना भी समय खराब करे और आपका भी करे। वो खाली मित्र जो आपके जीवन को खाली कर दे, वो खाली मित्र मतलब, और कुछ नहीं है, कोई काम का नहीं। हेलो हाय वाला वो मित्र है, वो जीवन को शून्य बनाने वाला मित्र है, या आप आगे बढ़ भी रहे हैं तो आपकी टांग खींचने वाला मित्र है। अरे संस्कार तो पढ़े होंगे, आपने सुना होगा कि महाभारत के समय जब अर्जुन उस समय चक्रव्यूह की रचना को समझा रहा था और आधा ही सुना, और आधे में क्या हुआ, क्या नाम था अर्जुन की धर्मपत्नी? द्रौपदी, सुभद्रा, सुभद्रा था। अच्छा, सुभद्रा को क्या लग गई? नींद लग गई। आधा सुना और आधा नहीं सुना। मतलब संस्कार का प्रभाव पड़ता है। वह महाभारत को उठाकर देखना, और वो चक्रव्यूह की वो जो रचना है, वो आधी जो है वो सीख पाई और आधी वो नहीं सीख पाई। अब जब बाद में अभिमन्यु, अभिमन्यु नाम है ना, अभिमन्यु उस चक्रव्यूह की रचना में जब गया अंदर, तो गया तो हुआ क्या, आधा तक तो चला गया और आधा उसने सुना ही नहीं था गर्भ अवस्था में, तो वो आगे कर नहीं पाया और फिर अभिमन्यु का मरण हो गया। ये आप लोगों ने महाभारत का एक कथानक सुना होगा। इसका तात्पर्य ये कि अंदर हमारे गर्भ में संतान है, वो संतान पर संस्कार पड़ते हैं, हमारे आचार से, हमारे विचार से, हमारे रहने के ढंग से। ये बात निश्चित हो गई। अब इसी प्रकार से वहां पर पुत्र का जन्म हुआ, और पुत्र जन्म लेते ही भगवान आत्मा बन गई। मतलब क्या हुआ, उसको घर गृहस्थी से मतलब ही नहीं, उसको किसी से कोई लेना देना ही नहीं, उसको तो क्या है, मुनि बनना है। अब माँ बोले एक तो बेटा, और कौन, नगर सेठ का बेटा, और एक बेटा, और एक बेटा होने के बाद भी ये परिस्थिति बन रही है। माँ बड़ी चिंतित, माँ बड़ी आकुल व्याकुल, यहां वहां भटके, मेरे बेटे को कैसे करूं, कैसे बिगाड़ूं, क्या करूं। सबने कहा एक काम करो, यहां पर जो है ना बाहर एक बसंत सेना नाम की वेश्या रहती है, वो बड़ी ही नटखट है और बहुत ही अच्छी है वो वेश्या, आप इसको वहां तक छुड़वा दो, उससे मिलवा दो एक दो बार। तो बोले क्यों, इसकी धर्मपत्नी हमने बोले शादी भी कर ली, पत्नी की तरफ झांक कर नहीं देख रहा है। सोचो विचार करो, इतना वैरागी, उसको तो धर्म ध्यान से मतलब है। अब जैसे तैसे करके किसी तरह से भी बसंत सेना तक उसको पहुंचा दे गया, और जब वहां पहुंचाया तब वो व्यक्ति जो कभी भी देख नहीं रहा था अपनी पत्नी की तरफ, लेकिन बसंत सेना ने इस प्रकार से उसकी संगति मिली, और संगति में ऐसा उलझाया, ऐसा उलझाया, ऐसा उलझाया कि वो वहीं का वहीं रह गया, और बस धन मंगाता था उस वेश्या को देता था, धन मंगाता था उस वेश्या को देता था। वो चारुदत्त दारुदत्त बन गया, वो चारुदत्त दारुदत्त बन गया। अब वही चारुदत्त जो है वो आने को तैयार नहीं है और धन मंगा जा रहा है। और जब परिस्थिति जब कंगाल की ओर हो गई, तब बसंत सेना ने देखा कि अब कुछ नहीं बचा है, और कुछ नहीं बचा है तो क्या करना है, अब कुछ नहीं बचा है तो लात मार के अलग कर दिया कि पूरा धन तो ले लिया, अब जो धर्मपत्नी के जेवर थे वो भी आ गए, अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ले लिया 15-20 साल में, और 15-20 साल घर झांकने नहीं दिखा। देखो कितना संगति का असर पड़ता है, ये संगति का असर है। आप मानना कि आप अगर गलत संगति करोगे तो निश्चित आपके भाव बनेंगे। एक व्यक्ति मोक्ष मार्ग पे चला गया, सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। वो व्यक्ति जो है मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गया, किस वजह से, कि मेरा मित्र जो है वो मोक्ष मार्ग पे बढ़ रहा है, इसलिए मुझे भी साधु बनना है। और एक व्यक्ति वो क्या था, वो अच्छा था लेकिन उसको बुरी स्थान पर रख दिया, तो क्या स्थिति बन गई, बताओ क्या स्थिति बन गई, वो खतरनाक स्थिति बन गई है। और इसी प्रकार से हमने सुना कि 2 तोते एक साथ थे, एक तोते को कहाँ रख दिया, एक तोते को रख दिया एक बदमाश, एक डाकू, एक चोर ने पाला,
और एक तोते को कहाँ पर पाला? एक संत कुटी में पाला। दोनों तोते एक साथ थे। एक तोता बोलता है मारो, काटो, पकड़ो, छोड़ो नहीं, ये बोलता था। और एक तोता क्या बोलता था? आइए, बैठिए, आपका स्वागत है, कुछ आप लेंगे, ये शब्द बोलता था। क्या था? वही एक ही माँ के दोनों बेटे, दोनों तोते एक ही माँ के हैं जन्मे, लेकिन एक बदमाश डाकू के घर था और एक कहाँ था? एक संत के पास था। एक आश्रम में पला और एक डाकुओं के पास पला। तो निश्चित रूप से संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। आपकी कैसी संगति है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। हमारी संगति अगर ठीक होगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। मैं आपसे आज इतनी सी बात करने बैठा हूँ कि निश्चित रूप से पर्याप्त समझ चाहिए। तो अगर आपकी मित्रता खराब है तो आज ही छोड़ देना। अगर शराबी हो बिल्कुल छोड़ देना। अगर पीने खाने वाला हो बिल्कुल छोड़ देना। हमें नहीं रखना उससे मित्रता, पीने खाने वाले से हमें नहीं रखना उसके साथ संबंध। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, कितना ही कुछ कर लेना, असर तो पड़ेगा, आपका भी भाव हो जाएगा। अगर कोई सत्संगति वाला होगा, साधु संगति वाला होगा तो आपको वहां ले जाएगा, और अगर साधु संगति वाला नहीं होगा तो क्या करेगा? आपको भटका देगा। वो अरे कहाँ जा रहा है, बैठ, ले तंबाकू खा, सुन बात को, वो करा देगा, आपका समय खराब करा देगा। बिल्कुल ऐसा होता है, निश्चित मान के चलना। तो मैं तो आप लोगों से यही भावना रखता हूं कि मित्र बनाने में कभी गलती मत करना, अच्छे मित्र बनाना। आपकी मित्रता अच्छी होगी तो निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। आप पकड़ने का प्रयास करना। पूज्य गुरुदेव के समक्ष एक बार हमने आचार्य श्री जी से पूछा कि आचार्य श्री जी आप बार बार शुद्धोपयोग की बात करते हो। मतलब शुद्धोपयोग आप लोगों को बता रहा हूं, मतलब बहुत ध्यान की अवस्था में जाना चाहिए, ध्यान की अवस्था में जाना चाहिए, और हमसे तो बनता ही नहीं है। तो आचार्य श्री जी ने ये बोला था उस समय हमसे, हम बहुत छोटे थे उस समय, बोले दुर्लभ, अगर तुम्हें ध्यान नहीं लगता है, शुद्धोपयोग की भूमिका नहीं बनती है, तो जो साधु शुद्धोपयोगी है उनके बाजू में बैठो जाकर। क्या करो? उनकी बाजू में बैठो जाकर, और बोले उनकी सेवा करो। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करोगे, उनके पास उठोगे बैठोगे, उनको देखोगे तो वो गुण तुम्हारे अंदर आएंगे। हाँ, तुम अगर ध्यानी बनना चाहते हो तो जो लोग ध्यान करने वाले हैं उन साधुओं के पास बैठो, उनसे मिलो, उनकी सेवा करो, वो गुण तुम्हारे अंदर निश्चित आएंगे ही आएंगे। तो बस मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि आप साधु भले ही ना बनो, लेकिन आपके बीच में भी जो साधु पुरुष है उनकी संगति करो। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बैठो, और जो बुरे लोग हैं, अगर हम इतने ताकतवर हैं कि हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे तब तो कोई बात नहीं, तब तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। उनसे हम प्रभावित नहीं होंगे। वो बीड़ी पीने वाले, वो सिगरेट पीने वाले, वो तंबाकू खाने वाले, वो ड्रिंक करने वाले, वो अन्य भी ऐसे कई गलत शौक करने वाले हैं, और उस गलत शौक से हम प्रभावित नहीं होंगे तो कोई बाधा नहीं, मेरी तरफ से पूरी छूट है। पर इतनी कैपेसिटी तो हो आपके अंदर कि नहीं मैं दूसरे से प्रभावित होऊंगा, दूसरे को अपने में प्रभावित करूंगा। तो हम इतना ही कह रहे हैं कि दो लोगों को बहुत सोच समझ के बनाना। किस किस को? मित्र को, बाकी सब पुण्य से मिलेगा, लेकिन गुरु और मित्र तो आपके पुरुषार्थ से, आपके विवेक से, आपकी समझदारी से, आप जिसको चाहोगे उसको गुरु बना सकते हो, और जिसको चाहोगे उसको मित्र बना सकते हो। तो अपनी मित्रता पर झांक कर देखना। मैंने 5 प्रकार के थाली मित्र, खाली मित्र, प्याली मित्र और अरे ताली मित्र, खाली मित्र, प्याली मित्र और खाली मित्र। और बनाना कैसा मित्र है? माली मित्र बनाना, जो हमारी गलतियों को, जो हमारे दोषों को देखकर निकालने की बात करे, उन्हें व्यवस्थित करने के प्रयास करे, और बोले नहीं भैया ये तुम अपने जीवन में गलत कर रहे हो, इसको बाहर कर दो और अपने जीवन को अच्छा और महान बना लो। तो निश्चित रूप से आपका जीवन महान और अच्छा बन सकता है, बनते चले जाएंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।